हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया था। ब्रांच अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 7 तक बना भी लिया था और कुछ होमवर्क भी दिया था इलिस्ट्रेशन साइड। उम्मीद करते हैं कि आपसे इलिस्ट्रेशन बन गया होगा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट क्लास में चल रहा था आज भी वही चलेगा। जैसा कि हम ब्रांच अकाउंट जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग उसमें कुछ मेथड लिखे थे कि जिसमें पहला मेथड था डेटर मेथड। उसमें हम बोले थे कि डेटर मेथड दो तरह से बनता है, एक कॉस्ट प्राइस पे, दूसरा इनवॉइस प्राइस पे। हम लोग अभी तक क्या सीखे थे, कॉस्ट प्राइस पे अगर डेटर सिस्टम से ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनता है वो हम लोग देखे कि सर हम लोग सीखे थे कि सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है बस उसका रिकॉर्डिंग होता है और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं। बोले हाँ। आज हम लोग सीखेंगे कि सर डेटर सिस्टम में अगर इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग हो तो क्या करेंगे। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सामान कॉस्ट पे नहीं भेज करके उसमें कुछ प्रॉफिट, कुछ लोड जोड़ करके भेजता है। सर ऐसा वो क्यों करता है, ताकि ब्रांच उसको और महंगा में बेचे और बिजनेस को अधिक से अधिक फायदा हो। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे सामान ना भेज करके उस पे कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट जोड़ ले और तब सामान दे तो उसको बोलते हैं कि सर वो इनवॉइस प्राइस पे सामान भेज रहा है। हम बोले हाँ। क्या अलग होगा, हम बोले बस दो बातों का डिफरेंस आएगा। एक कि सर जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजेगा तो कॉस्ट में क्या जोड़ लेगा, वो प्रॉफिट। मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, हेड ऑफिस कोई सामान लाया है या बनाया है 100 रुपया का। अभी तक जो हम पढ़े, जो पिछला क्लास तक पढ़े थे उसमें क्या था, हेड ऑफिस 100 रुपया का कॉस्ट का सामान ब्रांच को 100 रुपया में ही देता था और ब्रांच उसको फिर आगे बेचता था। अब क्या हो रहा है, हेड ऑफिस 100 रुपया में कोई सामान खुद लाया है या खुद बनाया है और वो ब्रांच को 100 रुपया में नहीं दे रहा है, वो उसमें 20 रुपया का प्रॉफिट जोड़ ले रहा है। तो 100 प्लस 20 कितना बन गया, 120 रुपया। तो वो कितने में भेज रहा है, 120 रुपया में। कि 100 रुपया का चीज ब्रांच को 120 में मिला तो ब्रांच को वो 120 रुपया में सामान रिसीव करना होगा। तो जब हेड ऑफिस सामान भेजेगा किसको, ब्रांच को, तो एंट्री क्या सीखे थे सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। हम बोले हाँ कि सर ब्रांच को डेबिट कर दीजिए और जो सामान चला गया उसको क्रेडिट कर दीजिए। हम बोले हाँ यही करते थे हम लोग, तो ये काम करेंगे। लेकिन प्राइस कितना लिखेंगे, 120 रुपया। दाम कितना लिखना है हम लोगों को, 120 रुपया वहां पे लिखना है। बात समझते हैं मेरा। आइए फिर आएगा बात करेंगे। उसके बाद जब सामान को 120 रुपया में भेजेंगे तो रिकॉर्ड तो 120 में हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो वो सामान 100 रुपया का ही है। तो जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है वो 20 रुपया का प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट से एलिमिनेट करना होगा, हटाना पड़ेगा। जो सामान भेजे हैं उसमें से वो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान तो 100 का ही है। 120 रुपया में भेजने से वो 120 का थोड़ी बन जाएगा, वो तो 100 का ही रहेगा। तो पहले 120 में रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसका प्रॉफिट हमको अपोजिट साइड में एलिमिनेट करना होगा। तो जो सामान भेजे थे 120 में, एंट्री क्या लिखे थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 120। हम बोले सर ये सामान एक्चुअल में तो 100 रुपया का है, इसमें 20 रुपया का प्रॉफिट है। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजा तो ब्रांच जो है वो मेरा ही तो पार्ट है। पूरे बिजनेस का जब प्रॉफिट निकाला जाएगा तो सारे ब्रांच का प्रॉफिट जुड़ेगा। तो एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को अगर सामान भेजा है तो वो अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एंट्री ठीक उल्टा हो जाता है। एंट्री होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितने रुपए से, 20 रुपए से। जो गुड्स भेजा जाता है इनवॉइस प्राइस पे, उस पे हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट कैंसिल करना पड़ता है। कि सर प्रॉफिट कैंसिल कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि हम लोग अकाउंट में पढ़े हैं कि अपने आप को आप बेच करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। क्या हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों ही बिजनेस का पार्ट है, हम बोले हाँ। बाहर वाले को बेचेंगे तब बोलेंगे कि फायदा हुआ। अगर मान लो घर में ही हम अपने फादर को सामान बेचे, फिर मेरे फादर हमको सामान बेचे
और एक दूसरे को हम लोग सामान बेच बेच के क्या फायदा कमा लेंगे? हम बोले नहीं, फायदा तब होगा जब सामान बाहर बिकेगा। हेड ऑफिस चीजों को महंगा भेजा। क्यों महंगा भेजा? क्योंकि वो चाहता है कि ब्रांच को वो जितना मिले उससे वो महंगा बेचे। एग्जाम्पल समझो, हम हेड ऑफिस है, हम 100 रुपए का सामान ब्रांच को अगर 100 रुपए में दिए तो ब्रांच उसको 110 में बेच के कितना कमाया? 10 रुपया। तो पूरे बिजनेस को कितना का फायदा हुआ? 10 रुपया का। लेकिन अगर हम हेड ऑफिस है, हम 120 में भेजे, 100 का सामान 120 में भेजे, तो ब्रांच उसको 130 में बेचा, तो ब्रांच कितना कमाया? 10, क्योंकि बाहर सामान बिक गया। तो सर 10 रुपया ब्रांच कमा लिया, 20 रुपया हेड ऑफिस कमा लिया, सब मिला कितना कमाई हो गया? 30 रुपया। लेकिन हम लोग जब सामान भेजते हैं तो वो रिकॉर्ड 120 पे होता है, तब तो प्रॉफिट 10 रुपए आने वाला है। 120 का सामान भेजे, 130 में बिका, जबकि हमको और आपको दोनों को पता है कि सर सामान 100 का था। तो हम लोग क्या करते हैं? करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले सामान को भेजते हैं इनवॉइस प्राइस पे 120 रुपया, और क्योंकि हेड ऑफिस अकाउंट्स बना रहा है तो उसको तो पता ही है कि जो सामान 120 में भेजे उसका दाम कितना है? 100 रुपया। तो 20 रुपया कैंसिल कर देते हैं। जब सामान भेजते हैं तो एंट्री क्या लिखें कि ब्रांच को दिए तो ब्रांच को डेबिट कर दिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 120 120। फिर हमको पता है कि नहीं ये तो 100 का ही है, तो 20 रुपया कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल करने का एंट्री क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट 20 रुपया 20 रुपया। ऐसा करने से जो प्रॉफिट है वो करेक्ट हो गया कि हाँ सर अब जो प्रॉफिट निकलेगा वो करेक्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ सर जब सामान भेजते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉफिट रहता है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा इस मेथड में। हम बोले हाँ। दूसरा बात, जो भी सामान चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है, हम मेनली फोकस करना चाहते हैं गुड्स पे। अगर कोई गुड्स हो तो उस गुड्स के अंदर अगर वो गुड्स इनवॉइस प्राइस का हो तो उस गुड्स में क्या होगा? प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा अपोजिट साइड। जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्या ओपनिंग स्टॉक सामान है? हम बोले हाँ। क्या ये सामान हेड ऑफिस दिया था? हाँ। तो अगर हेड ऑफिस दिया था तो इसमें तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैंसिल करेंगे किस साइड? अपोजिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग डेबिट में लिखते थे, कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट में लिख के। क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में आता था, क्या ये भी सामान है? हाँ। तो क्या ये सामान भी इनवॉइस प्राइस पे होगा? ऑफ कोर्स, जब सामान मिला ही इनवॉइस प्राइस पे है तो वो सामान भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। तो उस इनवॉइस प्राइस में जो सामान है उसका प्रॉफिट कैंसिल करना होगा अपोजिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आता था बाय बैलेंस सीडी, कैंसिल करेंगे तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। नाम क्या होगा? स्टॉक रिजर्व। तो जहां जहां हम लोगों को सामान दिखेगा कि सर ये गुड्स है, उस गुड्स का प्रॉफिट कैंसिल करना पड़ेगा अपोजिट साइड में, क्योंकि आप अपने आप को बेच करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, वो प्रॉफिट कैंसिल करना होगा। बात समझते हैं आप मेरा? तो मेनली कहां कहां मिलेगा? हम बोले सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट। इसके अलावा हम बोले सर यही मेन जगह है जहां आपको गुड्स मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी गुड्स मिले आप उसका प्रॉफिट कैंसिल पक्का करेंगे। ठीक है बात? प्रॉफिट कैंसिल कैसे होता है? हम बोले दोस्त तुम जिस साइड में गुड लिखेगा उसके उल्टे में लिखने से प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम गुड्स भेजे हैं तो हम डेबिट साइड में लिखे हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 120, उसका प्रॉफिट कहां कैंसिल करेंगे? हम बोले सर उसका प्रॉफिट कैंसिल होगा क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 20 रुपया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो उसका स्टॉक रिजर्व कहां बनेगा? क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड मिलता है तो सर उसका स्टॉक रिजर्व कहां हटाएंगे? डेबिट साइड। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए अभी जो बात हम बोले हम उसको लिखेंगे। क्या हम एंट्री दोबारा कराएंगे? लॉजिक नहीं बनता है। हम बस आपको वो एंट्री कराएंगे जो स्टॉक से प्रॉफिट हटाने का काम होगा। जो गुड्स के अंदर प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करने का जो एंट्री होता है वो लिखेंगे, फिर लेजर बना के दिखलाएंगे। जो पहले बनता था वैसे ही बनेगा, बस अंतर क्या होगा कि सर जो सामान होगा वो किस में रिकॉर्डेड होगा? हम बोले वो सामान रिकॉर्डेड होगा इनवॉइस प्राइस पे। उस सामान के अंदर में से क्या निकाल देना है? आपको प्रॉफिट निकाल देना है। प्रॉफिट को हम लोग लोड भी बोलते हैं। बात ठीक? तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्लस लोड, उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉइस प्राइस। बात ठीक है यहां तक? आइए चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री। क्या हम सारा जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ वो एंट्री करेंगे जिसके अंदर लोड होता है। लोड हमेशा प्रॉफिट कहां पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे जब गुड्स भेजेंगे। मतलब सर
जहां जहां दिखेगा गुड्स उसके अंदर होगा प्रॉफिट, हम लोग को वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले जब ब्रांच को सामान भेजेंगे, फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, जब हम लोग ब्रांच को गुड्स भेजते हैं इनवॉइस प्राइस पे तो एंट्री क्या लिखते थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस, कि सर इनवॉइस प्राइस पे बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये तो सर पहले भी करते थे, हम बोले हाँ पहले कॉस्ट पे करते थे, अब इनवॉइस प्राइस बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या ये सामान है, हम बोले हाँ, तो सर इसके अंदर तो हेड ऑफिस प्रॉफिट जोड़ के भेजा है, और हम लोग सीखे हैं कि इनवॉइस प्राइस में जहां जहां गुड्स होगा उसके अंदर प्रॉफिट होगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, जीएसटीबी का मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो प्रॉफिट है उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो सर इसका उल्टा एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच, बी प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच कैंसिल। क्या ब्रांच सामान वापस भी कर सकता है, हम बोले हाँ, तो फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्या ये भी गुड्स है, हम बोले हाँ, तो गुड्स जब ब्रांच वापस करेगा तो एंट्री क्या लिखता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट, टू ब्रांच अकाउंट। ये रिटर्न भी किस पे होगा, हम बोले सर इनवॉइस प्राइस पे होगा, जब सामान मिला था ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे तो वापस भी तो वो इनवॉइस प्राइस पे ही किया होगा। बी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्या ये सामान है तो इसके अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ऑफ कोर्स इंक्लूड होगा, तो सर प्रॉफिट कैंसिल कीजिए, इसका ठीक उल्टा एंट्री, फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। बोलो क्या करेंगे, सर इसका उल्टा एंट्री, ब्रांच को डेबिट कर देंगे और गुड्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, और पैसा क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का एलिमेंट है बस वो लिखेंगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कैंसिल। और कहां गुड्स हो सकता है सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में,
क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, सर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ब्रांच, ये भी किस पे होगा, इनवॉइस प्राइस। बी, अब इसमें से भी क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे सर, इसका उल्टा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। टू, स्टॉक रिजर्व, ये है प्रॉफिट। बीइंग प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक कैंसिल। क्या ऐसा ही ओपनिंग के लिए भी करना पड़ेगा, हाँ। और ओपनिंग स्टॉक एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट, बी। क्या इसमें भी प्रॉफिट होगा, हम बोले ऑफ कोर्स, ये भी तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, ये भी तो सामान है, तो सर कैंसिल कीजिए। फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका उल्टा एंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट, हम बोले उसके जगह क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक कैंसिल। सर स्टॉक इन ट्रांजिट भी समान है, हम बोले हाँ। तो सर स्टॉक इन ट्रांजिट क्रेडिट में आता था, एंट्री होता था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रांजिट, हम बोले हाँ। तो उसका भी कैंसिल करना होगा, बोले बिल्कुल, स्टॉक इन ट्रांजिट को डेबिट करके टू ब्रांच, पहले यहां तक लिखे फिर उधर मिटाते हैं। और गुड्स इन ट्रांजिट, क्या एंट्री करते थे, ब्रांच को हम लोग क्रेडिट करते थे और गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट करते थे। ये भी गुड्स है तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे। मीन गुड्स इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस। अब इसका भी कैंसिल करेंगे। फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, बताओ एंट्री क्या होगा सर, उल्टा एंट्री, प्रॉफिट हटा दीजिए,
यहाँ पे भी क्या आता है, प्रॉफिट। तो ये हुआ हम लोग का सर, हालांकि इसमें 10 एंट्री में 5 एंट्री तो पहले वाला है जो हम लोग ऑलरेडी सीखे थे कि हाँ सर कॉस्ट पे भेजते तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं था। नया एंट्री हम क्या सिखाएं, और सिखाएं भी तो क्या, कैंसिल करना। कैंसिल कैसे करते हैं सर, जिस चीज को कैंसिल करना हो उसका उल्टा कर दीजिए, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या कैंसिल करना है, पूरा अमाउंट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट। तो सर प्रॉफिट कैंसिल करने का हम एंट्री मेनली सिखाएंगे। और आपको कहां पे प्रॉफिट कैंसिल होगा, जहां पे गुड्स होगा। तो सर जिस ट्रांजेक्शन में गुड्स दिखेगा वहां कैंसिल करेंगे। अब क्या, जो हम लोग कैश के लिए खर्चा भेजते हैं उसमें कोई गुड्स है नहीं, सेल करते हैं तो क्या जो पैसा मिलता है उसमें गुड्स है, बोले नहीं। तो सर वहां पे नहीं होगा, ये कैंसिलेशन सिर्फ गुड्स वाले पे होगा, जो ब्रांच के साथ लेन देन में गुड्स का डीलिंग होगा उसमें कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक बात। अब कुछ बातों को और लिखेंगे। 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बराबर होता है 50% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस। आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस। अगर कॉस्ट पे हमको प्रॉफिट 100% कोई बोलेगा तो वो इनवॉइस प्राइस के कितने के बराबर होगा, 50% के बराबर का होगा। इसका यूज होगा इसलिए हम लिखवा रहे हैं। हालांकि हम लोग बहुत बार देखे भी होंगे कि हाँ सर ये हम लोग जानते हैं, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये बराबर होता है 33 1/3% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये बराबर होता है 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बराबर होता है 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बराबर होता है 16 2/3% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस। ये हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है, इसका यूज है, इसीलिए हम बोले कि आपको ये रखना चाहिए, इतना से काम चल जाएगा हम लोगों का। तो पहले इस बात को लिखेंगे, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, और देखेंगे सर ब्रांच अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, बस जो जो गुड्स है उसका अपोजिट साइड में देख क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे। लिखिए, प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड, LOAD। चलिए, ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच अकाउंट तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम बोले इनवॉइस प्राइस वैसे ही बनता है, बस अंतर क्या है कि सर हेड ऑफिस क्योंकि सामान को कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के भेजा है, तो जहां जहां सामान मिलेगा वहां पे आपको प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा, प्रॉफिट को कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करेंगे सर, बहुत सिंपल है। अगर सामान को आप डेबिट साइड लिखे हैं तो प्रॉफिट कहां कैंसिल होगा, क्रेडिट साइड में। और अगर सामान को क्रेडिट साइड में लिखे हैं तो कहां कैंसिल होगा, डेबिट साइड में। सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम बोले सर बैलेंस BD। इसमें क्या आता है, हम बोले सर बहुत सारा एसेट्स जैसे स्टॉक, डेटर, पिटी कैश या कोई और भी एसेट्स, जो भी एसेट्स होगा ये यहां है। और हम बोले सर लायबिलिटी भी आ सकता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदर लायबिलिटीज। क्या इस दोनों में कोई साइड में सामान का नाम लिखे, हम बोले हाँ सर स्टॉक, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो सर ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, हम बोले बिल्कुल। तो सर इसका प्रॉफिट कैंसिल कीजिए, उल्टा साइड में क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व।
ये क्या होता है? बोले सर लोड, लोड का मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस लोड मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसके बाद सामान बेचते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, किस में भेजेंगे? इनवॉइस प्राइस में। तो सर इसका प्रॉफिट एलिमिनेट कीजिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है? लोड। और क्या होगा? हो सकता है सर कुछ सामान ब्रांच वापस कर दे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये रिटर्न किस पे होगा? बोले इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि सामान उसको इनवॉइस प्राइस पे मिला तो वही सामान तो वापस करेगा, तो वो भी इनवॉइस प्राइस का ही होगा। सर इसका भी प्रॉफिट एलिमिनेट करो, किस नाम से? उसी नाम से। ये क्या है? लोड। और बताओ, और ब्रांच में क्या होता है? सर पैसा बेचते हैं, किस चीज के लिए? खर्चों के लिए, कि लो भाई खर्चा करना। क्या ये सामान है? नहीं, तो सर इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। और क्या होता है? सर ये सामान जो भेजे हैं उसको ब्रांच बेचता है और उससे पैसा कलेक्ट करके हमको दे देता है, बाय कैश। क्या ये सामान है? हम बोले नहीं, ये तो पैसा है। ठीक, और बताओ। सर बैलेंस सीडी, क्या बचता है? बोले क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट, ये दोनों गुड्स है तो सर दोनों किस पे होंगे? इनवॉइस प्राइस पे, इन दोनों का हटाना पड़ेगा। डेटर, पेटी कैश, अदर एसेट्स, सर ये सब तो वो नहीं है। अब आओ उसका हटाएं, तो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किसका? हमने सर स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का। आपको प्रॉफिट हटा देना है। गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि ये भी सामान है तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। लोड कैंसिल कर देना है। डेटर, पेटी कैश, इस सब में नहीं होगा सर। और क्या निकलेगा? बैलेंस शीट। क्या लाइबिलिटी का भी हो सकता है? हम बोले हाँ। और ये निकल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये निकला हम लोगों का ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट। तो काफी सिंपल है सर। अगर हमको कॉस्ट वाला पार्ट आता हो तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिक आएगा कि सर इसमें सीखे तो सीखे क्या, सिर्फ प्रॉफिट को एलिमिनेट करना। और एलिमिनेट करना भी क्या है? बहुत सिंपल सर। प्रॉफिट कहां पे है? इतने सारे ट्रांजैक्शन में कहां पे प्रॉफिट है? बोले सर हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान भेजता है उस सामान के अंदर प्रॉफिट है। तो हम सामान देख रहे हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक गुड्स होते हैं? हम बोले हाँ। तो सर इस पे प्रॉफिट है, एलिमिनेट कर दिए। क्या डेटर सामान होते हैं? नहीं। पेटी कैश नहीं। अदर एसेट्स नहीं। सर ये गुड्स नहीं है तो इसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजा तो सर वो तो प्रॉफिट जोड़ के भेजा, तो इनवॉइस प्राइस पे। क्या ये सामान है? तो इसका प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद ब्रांच कुछ सामान वापस कर दिया हेड ऑफिस, तो सर क्योंकि वो सामान ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे मिला था तो जब वापस करेगा तो भी वो इनवॉइस प्राइस पे होगा। हम बोले हाँ। तो सर ये सामान है तो उसका लोड हटा दिए। उसके बाद खर्चा किए कैश में, सामान बेच करके ब्रांच हमको पैसा भेज दिया। उसके बाद बैलेंस सीडी, सर स्टॉक और गुड्स इन ट्रांजिट ये दोनों गुड्स है तो गुड्स तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, उसका प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिए। बात समझ रहे आप मेरा? तो इतना ही सब बात है और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब बुक का क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि बाकी बात तो सीख ही गए हम लोग। तो अब हम लोग बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। पहले आप इसको लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। लास्ट क्लास में 7 तक बना चुके थे। लिखा है
A head office in Mumbai has a branch in Ahmedabad to which goods are invoiced by the head office at cost plus 25%. हेड ऑफिस अपने ब्रांच हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स कैसे भेजता है? बोला है हेड ऑफिस जो सामान कॉस्ट पे खरीदता है उस पे वो 25% का प्रॉफिट जोड़ के भेजता है। तो सर इसका मतलब ब्रांच को जो सामान मिलता है वो इनवॉइस प्राइस पे मिलता है, वो 25% महंगा है। हम बोले हाँ। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज ड्यूली रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। जो भी कैश ब्रांच को मिलता है वो तुरंत किसको भेज देता है? हेड ऑफिस को। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई। सारे खर्चे मुंबई से पे होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स एट इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है ब्रांच अकाउंट बना के दिखलाइए इनवॉइस प्राइस मेथड से। लिखा है स्टॉक 1 अक्टूबर 15। हम बोले सर ये क्या है, ओपनिंग या क्लोजिंग? हम बोले फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन लिखा है ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस 12,500। बोले सर ये स्टॉक है, इसका रिजर्व आपको उल्टे में हटाना पड़ेगा। हम बोले हाँ। डेटर 1 अक्टूबर 15, गुड्स इनवॉइस मतलब गुड्स सेंट। उसके बाद कैश रिमिटेड टू मुंबई, कैश सेल कलेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये कहां जाता है? सर ब्रांच के क्रेडिट साइड में। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को, सर ये भी गुड्स है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? इनवॉइस प्राइस पे होगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई, खर्चों के लिए पैसा मिल रहा है हेड ऑफिस से, खर्चा कहां जाएगा? डेबिट। स्टॉक 31 मार्च 16, सर ये क्लोजिंग है और ऊपर वाला ओपनिंग था क्योंकि डेट से पढ़ के पता चला। ये स्टॉक क्या चीज है? इनवॉइस प्राइस पे, तो सर इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा और डेटर दिया हुआ है क्लोजिंग। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग, तो टू बैलेंस बीडी। स्टॉक ये कितने का है? 12,500। ये किस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। इसका प्रॉफिट एलिमिनेट कीजिए, तो बाय स्टॉक रिजर्व। सर 25% प्रॉफिट है तो 12,500 का 20-25%। हम बोले गलत, आप पढ़े नहीं, वहां लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट के ऊपर 25%। क्या ये कॉस्ट है? नहीं, ये तो इनवॉइस प्राइस है। क्लियरली बोला है कि हाँ सर ये तो इनवॉइस प्राइस है। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे 25 है, इनवॉइस पे 25 थोड़ी है। याद कीजिए अभी अभी हम लोग एक फॉर्मेट लिखवाए थे जिसमें लिखा हुआ था 25% अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे होता है तो वो इक्वल होता है 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो जो 25% कॉस्ट पे है वो इनवॉइस का कितना है? सर 20%। तो हम लोग को यहां पे कितना लेना है? 20। क्यों? क्योंकि सर ये इनवॉइस है, कॉस्ट थोड़ी है। चलिए तो इनवॉइस प्राइस का 20%। इसीलिए हम बोले थे कि वो बहुत काम का चीज है, आप उसको याद रखिएगा। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप हमसे वो पहली बार देखें, आप इससे पहले भी 12th में देख चुके हैं उस चीज को। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद सर डेटर भी है। क्या डेटर सामान है? नहीं, तो उसका बस पैसा लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। उसके बाद गुड्स सेंड, क्या ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने रुपए का गुड्स इनवॉइस किया गया है? 40,000। हम बोले ठीक, आगे बढ़ो। फिर लिखा है रिमिटेंस, तो सर इस गुड्स का प्रॉफिट हटाइए, बाय, ये भी गुड्स है, इसका प्रॉफिट हटेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है? लोड। कितना? 40,000 का 20%, क्योंकि सर ये भी तो इनवॉइस प्राइस होगा, 8,000। आगे पढ़ो। पैसा भेजे हेड ऑफिस को, कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। दो चीज के लिए, एक तो कैश सेल, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश सेल कितना? 16,000। कलेक्शन कितना?
29,500, दोनों को जोड़ लो 45,500। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू, क्या ये भी इनवॉइस होगा? बोले हाँ, जब उसको मिला है इनवॉइस में तो ये भी इनवॉइस ही तो होगा। सर इसका भी कैंसिल कीजिए, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,400 रुपया, इसका कितना? 20%। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद चेक, खर्चा के लिए पैसा दिए हैं टू बैंक, खर्चा का नाम वेजेज एंड सैलरीज, अमाउंट है 11,000। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, $3,000। सन्ड्री एक्सपेंस 510, 14,510 रुपीज। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक अमाउंट है 15,000, इनवॉइस प्राइस, डेटर 22,500। क्या ये समान है? हाँ सर, इसका प्रॉफिट कैंसिल कीजिए, स्टॉक रिजर्व 15,000 का कितना? 25%। नहीं सर, ये तो इनवॉइस प्राइस है, 20%, 3,000। चलिए प्लस माइनस करेंगे हम लोग, कुछ छूटा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं छूटा है। 2,500 प्लस 8,000 प्लस 45,500 प्लस 2,400 प्लस 15,000 प्लस 22,500, 95,900 माइनस 12,500 माइनस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 480 माइनस 14,510 माइनस 3,000, 13,410 रुपीज। क्या यही आंसर है? जी, 13,410 रुपीज। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जो सर सिमिलर है। बस नया बात यही है कि जहां जहां सामान दिख रहा था, गुड्स दिख रहा था नाम से, उससे प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। और प्रॉफिट भी क्या एलिमिनेट करना है सर? जहां सामान दिखा उसका उल्टा में एलिमिनेट हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, तो उसका कैंसिलेशन किए प्रॉफिट का क्रेडिट में। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में, उसका कैंसिलेशन क्रेडिट में। उसके बाद गुड्स रिटर्न क्रेडिट में, तो उसका कैंसिलेशन डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, उसका कैंसिलेशन डेबिट में। और ये निकल गया हम लोग का ब्रांच का प्रॉफिट। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 9। माया विक्रेता भंडार ऑफ भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33% प्रॉफिट टू कॉस्ट। बोल रहा है जो ब्रांच है वो सामान, जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को सामान कैसे भेजता है? कॉस्ट पे 33.33% का प्रॉफिट जोड़ने के बाद। 33.33 का मतलब 33 1/3%। तो सर ये तो कॉस्ट पे है, इनवॉइस प्राइस पे कितना होगा? हम बोले देखो खोल के पीछे का पेज, वहां लिखवाए हैं 33 1/3% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो सर वो इनवॉइस प्राइस का 25% है। कैश रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इन टू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। जो भी ब्रांच कैश कलेक्ट करता है वो ब्रांच के जो हेड ऑफिस है उसके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है।
ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का जो भी खर्चा है, सारा खर्चा का पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कब का बनाना है? 31 मार्च 2016 का। स्टॉक 1 अप्रैल 15। सर ये ओपनिंग है, तो सर इस पे लोड होगा। हम बोले हाँ, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये इनवॉइस प्राइस है। डेटर, ओपनिंग डेटर बता दिया। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो सर इसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस होगा। फिर खर्चा दिया है रेंट रेट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस। अमाउंट डिपॉजिटेड इन दी हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000। क्वेश्चन में बोला है कि ब्रांच कितना रुपए जमा किया हेड ऑफिस में? 1,24,000। स्टॉक क्लोजिंग का है 14,800। कैश सेल 1,06,500। सर 1,24,000 जमा किए, फिर कैश सेल भी दिया हुआ है, तो जो 1,24,000 जमा किए हैं हम लोग हेड ऑफिस को क्या देते हैं? कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो 1,24,000 में अगर 1,06,000 कैश सेल का है तो बाकी किसका है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर का है। हम बोले ठीक। फिर लिखा है क्रेडिट सेल 2500 मोर देन द कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर। बोल रहा है जितना पैसा डेटर से रियलाइज हुआ है उससे 2500 रुपया का अधिक है कौन? क्रेडिट सेल। और क्वेश्चन में नहीं बताया है क्या? क्लोजिंग डेटर। तो सर आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। आइए सबसे पहले समझिएगा बात। कैश डिपॉजिट किए हैं इन हेड ऑफिस अकाउंट, कितना? 1,24,000। हम आपको इतना समय से इतना सारा क्वेश्चन बनाए हैं, हम लोग यही सीखे हैं कि सर ब्रांच के पास पैसा जो आता है वो हेड ऑफिस को डिपॉजिट कर देता है, हेड ऑफिस को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि सर सारा खर्चा, सारा लेन देन हेड ऑफिस देख रहा है, इसलिए वो ब्रांच के पास पैसा रहने नहीं देता है। तो ये जो पैसा ब्रांच के पास आया और वो जमा कर दिया, वो पैसा कहां से आता है? सर दो ही तो तरीका है, एक कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये 1,24,000 इन दोनों से मिला होगा? ऑफ कोर्स। कैश सेल तो बता दिया, कलेक्शन नहीं पता। बोले सर इसको एक्स मान लीजिए। क्या हम लोग निकाल लेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर? ये कितना आ जाएगा? 17,500 रुपया। दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बात ठीक। चलो डेटर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, जो दिया हुआ है कितना? 1,500। क्रेडिट सेल, सर ये तो नहीं दिया हुआ है। हम बोले दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है जितना कलेक्शन होगा उससे 2,500 ज्यादा। कलेक्शन कितना हुआ है? 17,500, तो सर उससे 2,500 ज्यादा 20,000। कलेक्शन कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ये क्या है? हम बोले सर ये है कलेक्शन फ्रॉम डेट। और फाइनली क्या बचेगा? बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर से निकल एक काम खत्म। अब क्या बनाना है? बस वही ब्रांच अकाउंट। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। एक तो है स्टॉक, दूसरा है डेटर। क्या स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है? हाँ, क्वेश्चन तो वही बोला है। कितने का? 12,000। और डेटर 1,500। सर इस स्टॉक का प्रॉफिट कैंसिल कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम। 33% कॉस्ट का, तो सर इनवॉइस प्राइस का 25%, 3,000। ये क्या हटा दिए? सर लोड हटा दिए। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच,
क्या ये भी इनवॉइस प्राइस है? बिल्कुल 80,000। इसका भी लोड हटाइए, बाय। पच्चीस परसेंट 80,000 का कितना आएगा? 20,000। और आगे बढ़ो। उसके बाद सर, उसके बाद लिखा है खर्चा का नाम, तो लिखो टू कैश खर्चा, रेट एंड टैक्सेस। कितने रुपए का? 32। अदर एक्सपेंस 4800। क्या खर्चा में कोई लोड है? नहीं, खर्चा में नहीं, सामान के अंदर, गुड्स के अंदर होता है। उसके बाद देखो अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट, कितना? 1,24,000। ये कहां से आया? बोले कैश सेल किया है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ब्रांच के पास पैसा भला और कहां से आएगा? और जो भी पैसा उसके पास आता है वो तुरंत रिमिट कर देता है हेड ऑफिस को। ये था 1,06,500 और ये था 17,500। दोनों जोड़ के बाहर 1,24,000 तो आना ही है। और क्या आएगा? अब बताया है क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक का तो बताया है, स्टॉक तो लिख ही सकते हैं। क्या ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होगा? हम बोले हाँ। कितने का? 14,800। और डेटर हम लोग निकाले हैं कितना? 4,000। सर ये सामान है, इसका प्रॉफिट एलिमिनेट कीजिए। 2 स्टॉक रिजर्व 25%, 14,800। आओ निकाले, कितना आएगा? 3,700। बैलेंसिंग फिगर पीएल अकाउंट। चलो जोड़ा जाए और देखा जाए कितना प्रॉफिट आता है। 3 + 20 + 1,24,000 प्लस 18,800 1,65,800 माइनस 12,000 माइनस 1,500 माइनस 80,000 माइनस 8,000 माइनस 3,700 60,600। ये क्या हुआ हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर 10। भारत स्टोर लिमिटेड आगरा हैज ए ब्रांच एट कानपुर। तो सर जो भारत स्टोर है वो हेड ऑफिस है और ब्रांच का नाम है कानपुर ब्रांच। गुड्स आर इनवॉइस टू दी ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 25%। बोल रहा है जो गुड्स है वो सेलिंग प्राइस पे भेजता है, कितना? कॉस्ट पे 25% जोड़ने के बाद। सर कॉस्ट पे 25 तो इनवॉइस प्राइस पे 20%। ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस अकाउंट इन ए बैंक एट कानपुर। बोल रहा है ब्रांच जो है वो सेल्स लेजर मेंटेन कर रहा है और जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो हेड ऑफिस को सेम डे भेज देता है। ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फ्रॉम आगरा। जो हेड ऑफिस है वो चेक से क्या करता है? खर्चों का पेमेंट करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलिए कब बनाना है सर? वही 31 मार्च 16 का। स्टॉक 15 का ओपनिंग, डेटर ओपनिंग, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस खर्चा, सन्ड्री चार्जेस खर्चा, वेजेस पेड खर्चा। कैश सेल सर ये कलेक्ट, कैश सेल जो है वो क्रेडिट में जाएगा। कैश रिसीव सर ये भी क्रेडिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिट सेल क्या नहीं बताया? क्लोजिंग डेटर। तो सर आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए। चलिए पहले वही बनाते हैं डेटर का अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग डेटर दिया हुआ है वो लिखेंगे। कितने का है ओपनिंग डेटर? ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 4,200। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है क्रेडिट में। कितने का क्रेडिट सेल है? 21,000।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितने अमाउंट का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 19,800 और निकल गया हम लोग का क्लोजिंग डेटर बैलेंस शीट 25,200, तो कितना निकला 5,400। अब बनाएंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीटी क्या क्या है, एक तो है स्टॉक, दूसरा क्या है डेटर। स्टॉक है 7,500, डेटर है 4,200। क्या ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होगा, हम बोले हाँ, तो सर इसका लोड एलिमिनेट कीजिए बाय स्टॉक रिजर्व। क्वेश्चन में लिखा था कि जो हेड ऑफिस है वो कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट जोड़ के भेजता है, लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस है, तो सर कॉस्ट पे 25, इनवॉइस पे तो 20 के बराबर होता है, 1,500। आगे वाला बात, गुड सेंट बाय हेड ऑफिस 54,600, कितने का 54,600। इसका भी लोड हटाएंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोड 20%, 54,600। आइए निकाले कितना आएगा, 54,600 का 20%, 10,920। नेक्स्ट आगे बोलो। उसके बाद खर्चा दिया हुआ है टू बैंक, चेक से खर्चा का पेमेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है कि हेड ऑफिस चेक से एक्सपेंसेस को भेजता है, रेंट एंड टैक्सेस 2,400, सन्ड्री चार्जेस 480, वेजेज 2,040। चलो जोड़ के बाहर करें, 2 4,000, 4,920। उसके बाद कैश से बाय बैंक, जो भी सेल होके ब्रांच को पैसा मिलता है वो किसको भेज देता है पैसा, हेड ऑफिस को, अमाउंट 32,400। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना कलेक्ट हुआ है डेटर से, 19,800। $52,200। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक, इनवॉइस प्राइस कितने का 9,000, और डेटर हम लोग निकाले हैं वर्किंग में 5,400। सर इसका लोड हटाइए टू स्टॉक रिजर्व, 20%, 9,000, 1,800, और जो बच जाएगा वो पीएल है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो निकालो, 1,500 प्लस 10,920 प्लस 52,200 प्लस 9,000 प्लस
5400, ये है 79,020 रुपीज माइनस 7,500 माइनस 4,200 माइनस 54,600 माइनस 4,920 माइनस 1,800, 6,000 रुपीज का प्रॉफिट। देखिए बुक में 6,000 रुपीज का प्रॉफिट। सर ये है बैलेंसिंग फिगर से आंसर। लिखिए, आइए एक टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक को समझेंगे आराम से एकदम। हम लोग सीखे हैं कि सर ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हो। हम बोले हाँ, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सर एक ब्रांच अपने दूसरे ब्रांच से सामान रिसीव करता हो या सामान देता हो? हम बोले क्वाइट पॉसिबल, एकदम हो सकता है। अगर कभी भी एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच से सामान लेता है या एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच को सामान देता है, तो उसको हम लोग जस्ट लाइक हेड ऑफिस ट्रीट करेंगे, ये मानते हुए कि सर ये जो लेन देन हो रहा है ये हेड ऑफिस के कहने पे ही हो रहा है। मतलब सर हम बोल रहे हैं हम है ब्रांच ए, मेरा हेड ऑफिस कहीं पर है, उसी का एक और ब्रांच है ब्रांच बी। हमको कोई सामान का जरूरत है तो हम ब्रांच बी से ले ली, तो हम ब्रांच बी से जब सामान लिए तो ये माना जाएगा कि हम लोग हेड ऑफिस से ही सामान लिए हैं, और हेड ऑफिस जब सामान देता है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं कि सर जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से सामान लेगा तो लेने वाला ब्रांच ये सोच के ले रहा है कि वो हेड ऑफिस से ले रहा है, तो जब सामान मिलता है हेड ऑफिस से तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो जब किसी ब्रांच से लेंगे तो भी यही सोचना है। क्यों सर, ऐसा क्यों? हम बोले दोस्त हेड ऑफिस परमिशन देता है तभी तो ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है। तो जो सामान लेते हैं दूसरे ब्रांच से, रिसीविंग ब्रांच उसको क्या मानता है कि सर ये हेड ऑफिस से मिल रहा है, और वो सामान कहां लिखा जाता है? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सामान दे रहा है तो वो ये माना जाएगा कि सर वो हेड ऑफिस को सामान दे रहा है, तो कहां लिखा जाएगा? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कि सर जो डीलिंग है ब्रांच टू ब्रांच उसमें रिसीविंग वाला को हेड ऑफिस मानिए, देने वाले को भी हेड ऑफिस मानिए। मतलब हम अगर ले रहे हैं, हम ए ब्रांच है, तो ब्रांच ए अगर ब्रांच बी से लेगा तो ब्रांच ए अपने बुक में ये मान के एंट्री करेगा कि वो हेड ऑफिस से ले रहा है, तो ब्रांच ए कहां लिखेगा? डेबिट साइड में। ब्रांच बी दे रहा है तो वो क्या समझेगा कि हेड ऑफिस को दे रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस ही बोला है देने के लिए, तो हेड ऑफिस को दे रहे हैं, कहां लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बी कहां लिखेगा? क्रेडिट साइड में। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो अगर कभी आपको ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर मिले तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच का ट्रांजैक्शन नहीं है। हम बोले नहीं, आपको वो कंसिडर करना है। और किस तरह कंसिडर करना है? कि सर जो ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर होता है उसको हेड ऑफिस समझ के कंसिडर करना पड़ेगा। बात ठीक उसी बात को यहां लिखे हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनदर ब्रांच इज ट्रीटेड एज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। Goods given to another branch is treated as goods given to head office and recorded on the credit side of branch account। हम बोले हाँ, इस बात को लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। पहले इतना बात लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, सुदीप ब्रदर सेंड गुड्स टू ब्रांचेस एट इनवॉइस प्राइस विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग 25% इन कॉस्ट। कॉस्ट पे कितना? 25, तो इनवॉइस पे कितना? 20। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। स्टॉक ओपनिंग डेट से मालूम चला 1 अप्रैल 15 लिखा हुआ है, 10,000। डेटर 13,040 रुपया। गुड सप्लाई टू ब्रांच 35,000। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट 1 अप्रैल 15 टू 30 जून 16 5,200। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 15 से लेके 30 जून 16 तक का पेमेंट कर दिए, जबकि बुक्स कब बंद होता है? 31 मार्च को। तो सर अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस एसेट्स बन जाएगा आपके लिए रेंट, प्रीपेड रेंट बोल के। हम बोले हाँ। इंश्योरेंस 30 जून तक पेमेंट कर दिए, सर 3 महीना का ये भी क्या हो गया? प्रीपेड।
तो सर ये भी एसेट्स बन जाएगा क्लोजिंग समय। सैलरी एंड वेजेज, इसमें कुछ नहीं बोला है तो ये 1 साल का ही है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच वापस कर दिया सामान। कैश रिमिटेड ऑफ हेड ऑफिस, बोल रहा है कैश रिमिट किए हेड ऑफिस को। स्टॉक क्लोजिंग का बता दिया, स्टॉक इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 15, एक्चुअली वो 31 मार्च 16 है, वो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट है। डेटर लिखा हुआ है क्लोजिंग का, फिर बताया है कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर, बैड डेट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ये जो बात पढ़े हैं क्रेडिट सेल से, ये चीज कहां रिकॉर्ड होता है? डेटर अकाउंट में। हालांकि हम डेटर अकाउंट ना भी बनाए तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ओपनिंग डेटर मालूम है, क्लोजिंग डेटर मालूम है क्वेश्चन में, प्लस हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजे हैं ये बता ही दिया है, तो पर्पस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डेटर अकाउंट आप बना के चेक कर सकते हैं, फिर भी वही आएगा। चलिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, किस किस चीज का? एक तो है स्टॉक, किसमें होगा? इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे भेज ही रहा है, कितने का? 10,000। उसके बाद डेटर 13,040 रुपीज। क्या स्टॉक रिजर्व हटा लेंगे? हाँ। $10,000 में कितना का प्रॉफिट? 25% कॉस्ट का, तो 10,000 कॉस्ट थोड़ी है, वो तो सेलिंग प्राइस बन गया, इनवॉइस प्राइस इसको बोलते हैं। तो सर इनवॉइस प्राइस पे 20%। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने का? 35,000। क्या इसका भी प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे? जी। गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोड 35,000 का 20%, 7,000। अगला आइटम फिर लिखा है गुड्स एक्सपेंसेस के बारे में, तो सर खर्चा लिखिए टू कैश। कौन कौन सा खर्चा है? रेंट, कितने रुपए का? 5,200। अगला नाम इंश्योरेंस, 7,200। सैलरी 11,200। सब मिला के 23,600। सर आप बोले थे कि ये जो रेंट है, इंश्योरेंस है, इसमें ज्यादा है पैसा। हम बोले हाँ, बुक्स तो 31 मार्च को बंद होगा, ये खर्चा कब तक का है? सर ये एक्सपेंसेस तो 30 जून तक का है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना का एडवांस है। तो अगर हम लोग एक्सपेंस को एडवांस में करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एसेट्स। तो कहां लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, एसेट्स में दिखलाएंगे उसको। आगे बढ़ो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्या ये गुड्स है? हाँ, तो सर इसका प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, कितने का? 4,000। चलिए इसका प्रॉफिट हटाएं, लोड 4,000 का कितना? 20%। आगे फिर लिखा है कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, बाय कैश, हेड ऑफिस को पैसा भेजें। क्या क्या का पैसा भेजते हैं? सर एक तो कैश सेल, दूसरा कलेक्शन, कैश सेल कितना है? कैश रिमिट टोटल दिया हुआ है 45,200, जिसमें से कैश सेल होगा कितने का? 17,500, सॉरी 17,200। तो बाकी का पैसा किससे मिला होगा? 28,000 डेटर से। क्या ये निकाल सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। जो हम लोग बैलेंसिंग से ले आए हैं उसको आप डेटर अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, वही आएगा।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी जो कितने रुपए का है 13,040। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल देखो दिया हुआ है 24,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट इज 160। बैड डेट 280। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न 600। बैलेंस सीडी, देखो डेटर का क्लोजिंग कितना है 8,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, वही सर कलेक्शन बाय कैश। जोड़ो 37,040 रुपीज। आओ माइनस करें, सबको माइनस करें कितना बचेगा 28,000। 28,000 तो आप वैसे निकालो ऐसे निकालो, सेम ही आना था, लेकिन वैसे निकालने से टाइम बचता, ये नहीं बनाना पड़ता। चलिए आगे बढ़िए सर। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी स्टॉक अमाउंट इज 8,000। क्या इसका स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ। $8,000 का 20%। उसके बाद स्टॉक इन ट्रांजिट, वो डेट गलत है, आप ठीक कीजिए, वो 31 मार्च 16 है। स्टॉक इन ट्रांजिट रास्ते में है सामान, कितने रुपए का 900। 900 रुपया का रास्ते में है। क्या ये भी गुड्स है, हाँ। तो सर अगर ये भी गुड्स है तो इसको भी हम लोग का, इसके अंदर इनवॉइस प्राइस है 900 रुपया, प्रॉफिट एलिमिनेट कीजिए। हम बोले आओ करें, 20% कितना आएगा 180 कि सर 20% 180 होगा। अगला नाम फिर लिखा है डेटर, कितने का 8,000। लिखिए। उसके बाद क्या रेंट और इंश्योरेंस में कुछ पार्ट प्रीपेड है, हाँ। जो एडवांस पेड हो गया है, आने वाले समय का पेमेंट हो गया है, तो प्रीपेड रेंट ये निकालना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी निकालना होगा। चलो निकाला जाए। प्रीपेड कितने महीने का सर, अप्रैल मई जून 3 महीने का। कितना रेंट भरे हैं 5200। और आप देखो इस रेंट का डेट बताया है, कब से कब तक का 5200 रुपया है। लिखा है 1 अप्रैल 15 से लेके 30 जून 16 तक का पेमेंट कर दिए हैं। तो सर ये तो 15 महीने का है, निकालना कितने महीने का है 3 महीने का। तो सर 15 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 महीने का निकल गया। 15 महीने के लिए 5200, 3 महीने के लिए कितना, हम बोले आओ 1040। उसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस कितना पेमेंट किए 7200, और ये भी कितने महीने का एडवांस है 3 महीने का। कैसे पता, डेट पढ़ो, वहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस 30 जून 2016 तक पेमेंट हो गया। बुक्स तो 31 मार्च को ही बंद हो रहा है, और पेमेंट कब तक का हो गया है सर, जून तक का। सर आपको कैसे पता बुक्स मार्च में बंद हो रहा है, देखो स्टॉक में डेट लिखा हुआ है, डेटर में डेट लिखा हुआ है 31 मार्च 16, और ये पेमेंट कब तक का है 30 जून 16, तो 3 महीना एक्स्ट्रा पेमेंट है। तो सर इसको भी 15 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, यहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस 7200 और कब तक का पेमेंट है 30 जून,
तो 1 साल का ही इंश्योरेंस का पेमेंट होता है, तो 12 महीना में इतना दिए हैं और हम लोग का एडवांस चल रहा है 3 महीना। कितना रुपया आया? 1800। तो ये हुआ हम लोग का प्रीपेड इंश्योरेंस का काम भी खत्म। क्या और कुछ है? हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं है। चलिए प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा निकाला जाए। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए कितना आएगा। चलिए जोड़े, कितना आया? डेबिट साइड का पैसा अधिक है 84,220, तो लॉस हुआ बाय पीएल कितना? 6,280 रुपीज का। देखिए आंसर वही है। तो ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें सीखने वाला बात क्या था? ये कि सर प्रीपेड रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस को निकालना और उसको लिखना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सर एसेट्स का ओपनिंग, एसेट्स का क्लोजिंग, तो ये क्या है? एसेट्स है। इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सर यहां 15 महीना क्यों लिए, क्योंकि यहां पर आप देखो क्या लिखा था, 1 अप्रैल 15 से लेके 30 जून 16, इतने समय का रेंट दिए। ये तो 15 महीने का समय है और उसमें मेरा एडवांस कितना है? हम बोले सर मेरा तो 3 ही महीने एडवांस है अप्रैल, मई और जून। जबकि इंश्योरेंस में ऐसा नहीं बोला है। वहां क्या बोला है? पेमेंट कब तक हो गया? 30 जून 16 तक। तो ये जो 30 जून 16 सिर्फ लिखा है, उस कारण से ये सिर्फ 12 मंथ है कि सर इंश्योरेंस तो बाय नेचर 12 मंथ का ही देते हैं। तो क्योंकि वो 12 मंथ का ही देते हैं तो 7200 12 महीना का इंश्योरेंस है। मेरा एडवांस सिर्फ 3 महीना है, अप्रैल मई जून, तो सर 3 महीना का एडवांस 1800 रुपए लिख दीजिए। बात ठीक? लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लिखा है शर्मा लिमिटेड स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2015 2 ब्रांचेस एट मथुरा एंड जयपुर। बोल रहा है शर्मा लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को 2 ब्रांच स्टार्ट किया, एक मथुरा में और एक जयपुर में। All goods sold at the branches are received from head office invoiced at cost plus 25%। जितने भी सामान ब्रांचेस को भेजे जाते हैं वो कॉस्ट में 25% जोड़ने के बाद, मतलब इनवॉइस प्राइस में भेजा जा रहा है तो सर कॉस्ट पे 25 तो इनवॉइस पे 20% का प्रॉफिट परसेंटेज। हम बोले हाँ। All expenses relating to the branch are paid by the head office. Each branch has its own sales ledger and sales weekly statement. All cash collected are remitted daily to the head office by the branch। बोला जितना ही पैसा कलेक्ट होता है हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है ब्रांच की तरफ से। फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015। बोल रहा है आधा साल का आपको एक्सट्रैक्ट भेजा जा रहा है। मथुरा ब्रांच, जयपुर ब्रांच, 2 ब्रांच बना हुआ है। लिखा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड है, जबकि हम लोग क्या लिखते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सर आप लिखवा के रखे थे फर्स्ट क्लास में कि गुड्स सेंड टू ब्रांच इज इक्वल टू होता है गुड्स रिसीव्ड प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। अगर कोई ट्रांजिट होगा तो जोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स, ये तो खर्चा है। सैलरी, जर्नल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सब एक्सपेंस है। कैश सेल, सर ये तो पैसा है जो ब्रांच को हेड ऑफिस को सेंड करना होगा। इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग का बता दिया। फिर है बैड डेट, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल। क्या नहीं पता? सर हम लोगों को नहीं पता है क्लोजिंग डेटर, और सर कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी नहीं पता है। हम बोले ठीक, तो सर डेटर अकाउंट बना लेंगे। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली फॉर ईच ब्रांच। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले वर्किंग तो पता ही हम लोग को। पहले क्या लिखेंगे? सर लिखिए टू बैलेंस बीडी। ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। पहले मथुरा ब्रांच का डील कर लेते हैं। हालांकि हम लोग कॉलम वाइज बनाते कि सर इसका कॉलम यहां बना देते तो दोनों एक साथ ही बन जाता। हम बोले हाँ, अब चलिए कोई नहीं। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का? 1,50,000। क्या ये सामान है? हाँ।
इसका प्रॉफिट हटाइए, बाय गुड्स, ये किस पे है, इनवॉइस प्राइस। सेल टू ब्रांच, लोड 25% कॉस्ट पे, तो इनवॉइस पे 20%। उसके बाद खर्चा 2 कैश अकाउंट, रेंट एंड रेट्स 3200। नेक्स्ट सैलरी 16,000। जर्नल एक्सपेंस 2,600। एडवर्टीजमेंट 7,500। कैश सेल बाय कैश अकाउंट, कैश सेल कितने का, 78,600। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय बैलेंस सीडी, इन्वेंट्री किस पे होगा, हम बोले सर इनवॉइस प्राइस पे, 45,000। इसका लोड हटाएंगे, 2 स्टॉक रिजर्व 45,000 का 20%, 9,000। उसके बाद बैड डेट, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल, इसके लिए क्या चाहिए, हमें सर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो डेटर अकाउंट यही बनाते हैं। क्या डबल कॉलम बना लें, दोनों का काम बन जाएगा, मथुरा ब्रांच का भी और जयपुर ब्रांच का भी। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग तो दिया हुआ है दोनों का, कितना 34,500 और जयपुर का 23,600। क्रेडिट सेल देखो, दोनों का क्रेडिट सेल दिया हुआ है, 1,25,200 और 1,10,000। इसके अलावा बैड डेट है और सेल्स रिटर्न है। बैड डेट मथुरा ब्रांच में है 6,000, जयपुर ब्रांच में नहीं है। सेल्स रिटर्न 2,300 एंड 1,200 और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा, हम बोले सर बैलेंस सीडी, कलेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मानेंगे कलेक्शन नहीं हुआ है डेटर से। चलिए बैलेंस सीडी निकाला जाए बैलेंसिंग फिगर करके, फिर वो बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, आओ निकाले, डेटर अकाउंट के बगल में लिख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है। 34,500 प्लस 1,25,200, 1,59,700 माइनस 6,000 माइनस 2,300, 1,51,400, तो ये निकल गया। सिमिलरली जयपुर का भी जोड़ लो, 133,600, 132,400। चलिए ये खत्म हो गया हम लोग का। क्या निकालेंगे, ब्रांच का प्रॉफिट। चलिए कैश को बाहर करें, 7,8,600 और यहां पे जो एक्सपेंस है उसको जोड़ के बाहर, 29,300।
30,000 प्लस 78600 प्लस 45,000 प्लस 1,51,400, ये जोड़ के आएगा 3,05,000, माइनस करेंगे और जो बचेगा ये पीएल। 3,05,000 में माइनस 34,500 माइनस 1,50,000 माइनस 29,300 माइनस 9,000, 82,200। आइए मैच कराएं बुक से आंसर। 82,200 ये तो आ गया। तो मथुरा ब्रांच कंप्लीट। अब क्या बनाना होगा? जयपुर ब्रांच। क्या डिक्टो ऐसे ही बनेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। 2 बैलेंस बीडी किस चीज का? ट्रेड रिसीवेबल। कितना दिया हुआ है? 23,600। अगला गुड्स इनटू ब्रांच 2, ये क्या होगा? इनवॉइस प्राइस कितना? 1,25,000। इसका लोड हटाएंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है? लोड 1,25,000 का, कॉस्ट पे 25 तो इनवॉइस पे 20, निकल गया 25,000। उसके बाद एक्सपेंसेस टू कैश, रेट एंड रेट्स कितने का? 4,500। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी कितने का? 18,000। जर्नल एक्सपेंस 1,500 का। एडवर्टीजमेंट ये कितने का? 5,200 का, जोड़ के बाहर। कैश सेल बाय कैश अकाउंट, ये क्या है? कैश सेल। और ये है 85,200। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेंट्रीज, तो सर ये क्लोजिंग है। बैलेंस सीडी अमाउंट 35,000। क्या इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा? हाँ, स्टॉक रिजर्व के नाम से। क्या हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग निकाल लिए हैं? हाँ। कितना ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग? 1,32,400। चलिए अब हम लोग को जोड़ना होगा और प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। $25,000 प्लस 85,200 प्लस 35,000 प्लस 132,400, 2,77,600। माइनस कर दो 23,600 माइनस 1,25,000 माइनस 7,000 माइनस इन सबको जोड़ के बाहर करेंगे 45, 18, 15, 5,200, 92,800 का प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से ये कितना आएगा? 24 और 5 29,200। देखिए आंसर, हाँ 92,800 करेक्ट है। लिखिए चलो क्वेश्चन नंबर 13। दिनेश ऑफ लखनऊ हैज ए ब्रांच एट फरीदाबाद। बोल रहा है
दिनेश लखनऊ का है, उसका ब्रांच कहां पे है? फरीदाबाद में। गुड्स आर सप्लाई टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट में कितना प्रॉफिट जोड़ता है? 20%। तो सर इनवॉइस प्राइस पे कितना होगा? 16 2/3%। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम लखनऊ एंड द ब्रांच कीप्स ए सेल्स जर्नल एंड डेटा लेजर ओनली। From the following particulars, prepare branch account and trading and PL account for the year ended 31st March 2016। हम बोले ठीक है, पहले ब्रांच बनाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे ट्रेडिंग पीएल का। सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस टू बैलेंस बीडी स्टॉक, ये किस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। अमाउंट 1,20,000। इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करो बाय स्टॉक रिजर्व। $1,20,000 का 20% किसका बोला था? कॉस्ट का। ये कॉस्ट थोड़ी है। इसका 16 2/3% निकालेंगे, कितना आएगा? 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। सर ये फिर से रिसीव दिया है। हम बोले अगर गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो जोड़ देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसके लिए क्या बना दिए? नोट 1। तो नोट 1 में आ जाओ। देखो हम लिखवा के रखे हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच इज इक्वल टू होता है गुड्स रिसीव्ड प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। और इस क्वेश्चन में देखो गुड्स रिसीव्ड कितना है? 1,50,000 का। और ट्रांजिट देखो नीचे में कितने का है? गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 का। तो एक्चुअल में सामान कितने का भेजे होंगे? 1,68,000 का। और फिर इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड 1,68,000 का कितना? 16 2/3%। सॉल्व करेंगे 28,000। आगे अगला पॉइंट, एक्सपेंसेस टू कैश। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड कितने का? 52,000। उसके बाद कैश सेल, तो बाय कैश अकाउंट, कैश सेल 87,500। फिर नीचे लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अमाउंट 189,500 जोड़ के बाहर कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। हम बोले ठीक सर, क्लोजिंग दिया हुआ है, कलेक्शन दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, ओपनिंग आपको निकालना चाहिए। हम बोले ठीक है, आओ डेटर अकाउंट बना लेते हैं। फिर ओपनिंग नहीं बताया था। ओपनिंग डेटर नहीं बताया है तो सर ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। क्रेडिट सेल ये दिया हुआ है, कलेक्शन रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ये भी दिया हुआ है। ये क्या है? कलेक्शन, जो कि 1,89,500 का। क्रेडिट सेल देखो नीचे में लिखा हुआ है 2,05,000। क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस सीडी, और कुछ बताया नहीं है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 45,800। चलो जोड़ा जाए। $30,300 का ओपनिंग डेटर, तो यहां लिख देंगे।
अगला नाम डेटर, तो सर लिखो यहां पे बैलेंस सीडी, डेटर और स्टॉक। डेटर कितने का है? 45,800। क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 90,000। सर इसमें से स्टॉक रिजर्व हटा दीजिए। टू स्टॉक रिजर्व 90,000 का कितना? 16.2/3%। ये कितना आएगा? 15,000। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट 18,000। ये भी गुड्स है, इसका भी हटाइए लोड। $18,000 का 16.2/3 3,000। और कुछ नहीं। चलिए निकाला जाए प्रॉफिट लॉस। 87,500 प्लस 189,500 2,77,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 प्लस 45,800 प्लस 90,000 प्लस 18,000 478,800 माइनस 1,20,000 माइनस 3,300 माइनस 168 माइनस 52,000 माइनस 18,000 90,500 का प्रॉफिट। 90,000 ये निकला हम लोग का फरीदाबाद ब्रांच अकाउंट। लिखिए। आइए इसी क्वेश्चन में अब क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हम लोग चलो बनाया जाए। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम बोले सर ट्रेडिंग पीएल तो जानते हैं, क्लास 11th में भी पढ़े हैं हम लोग ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, पीएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकलेगा, और जो प्रॉफिट यहां आया है वही प्रॉफिट आएगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो कॉस्ट पे बनाएंगे, इनवॉइस प्राइस पे नहीं। जो स्टॉक है वो कितने का है? सर 1,20,000। लेकिन ये तो इनवॉइस पे है, इस पे क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट, जो हम लोग निकाले हैं कि सर 1,20,000 और 20 माइनस कीजिए। स्टॉक का कॉस्ट कितना है? 1,00,000। आगे बढ़ो। गुड्स इनटू ब्रांच शॉर्ट में लिखे हैं। कितने का गुड्स भेजे हैं? 1,68,000। तो हम बोले सर इसमें से पहले क्या माइनस कीजिए? लोड। कितने का लोड था? 28,000। तो कितने का बचा? 1,40,000। हम बोले सर तो 1,40,000 को बाहर कर दीजिए। उसके बाद खर्चा, वो तो पीएल का आइटम है। सर सेल्स लिखिए। सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स दो तरह का है, एक है कैश में, एक है क्रेडिट में। कैश में कितने का? 87,500। क्रेडिट में कितने का? 2,05,000। जोड़ के बाहर 292,500। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? सर क्लोजिंग स्टॉक था 90 का, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट। कितने का? 15,000। तो 75। और क्या आएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट का, क्या ये भी समान है? हम बोले हाँ। और अभी रास्ते में है तो मेरे लिए क्लोजिंग है। कितने का? 18। क्या इसमें भी कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? हाँ 3,000। तो सर लोड को हटा दीजिए, कॉस्ट पे बनता है। ट्रेडिंग पीएल तो कॉस्ट पे बनेगा। हम बोले हाँ कॉस्ट पे बना लिए। चलिए निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट। ये बना ट्रेडिंग।
फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएल में। उसके बाद डेबिट में एक्सपेंसेस कितने का खर्चा किए हैं? 52,000। एक ही को खर्चा है और कुछ तो है नहीं, क्या निकल जाएगा? बस यही था ट्रेडिंग, और कुछ ऐसा है नहीं। लिखिए 292,500 प्लस 75,000 प्लस 15,000 382,500 माइनस 2,40,000 142,500 माइनस, सर ये मैच कर रहा है, हम बोले वो मैच करेगा ही। तो लिखिए ये था ट्रेडिंग पीएल जो क्वेश्चन बनाने बोला था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है सुधीर लिमिटेड हैज वन ब्रांच एट कानपुर एंड अदर एट ऑन्टन। दो ब्रांच है, एक कानपुर में दूसरा कहां है? ऑन्टन में। प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड। बोल रहा है हेड ऑफिस के बुक में सिर्फ कानपुर ब्रांच का अकाउंट बना के दिखलाइए। कुछ इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 5,000, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 40,000, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 3,000, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑन्टन ब्रांच टू कानपुर ब्रांच। क्या हम लोग बात किए हैं कि ब्रांच टू ब्रांच अगर ट्रांसफर होता है तो जो ब्रांच रिसीव करता है वो डेबिट में लिखता है और जो ब्रांच देता है वो क्रेडिट में लिखता है। कानपुर ब्रांच रिसीव कर रहा है तो सर कानपुर ब्रांच डेबिट में लिखेगा और जो देने वाला ब्रांच है वो क्रेडिट में। हालांकि हम लोग को ऑन्टन का बनाना ही नहीं तो टेंशन भी नहीं है। कैश सेल 20,000, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 29,000, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस टू बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्रेडिट सेल, discount allowed, written by customer, wastage of inventory, goods are supplied to branch by head office at cost plus 25%। जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को 25% कॉस्ट पे जोड़ के बेचता है तो सर इनवॉइस प्राइस का 20%। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेड बाय हेड ऑफिस, सारे खर्चे हेड ऑफिस उठाते हैं। ब्रांच सेंड ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस, और ब्रांच सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज देता है। चलिए शुरू करें। सर इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोज और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में बताया है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं बताया है। तो हम लोग को सर अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट। क्या हम दोनों सिखाएं? हाँ। तो चलिए शुरू करते, पहले सजाते बाद देखेंगे कहां तक पहुंचना है। सबसे पहला आइटम बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक का या इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं। ये किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस 10,000, ट्रेड रिसीवेबल 5,000, इसका स्टॉक रिजर्व हटा दो बाय स्टॉक रिजर्व 10,000 का कितना निकालेंगे सर? 20%। लेकिन सर दिया तो 25 है, 25 कॉस्ट का है, ये तो इनवॉइस प्राइस हो गया 2,000। अगला गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? 40,000, इसका लोड हटाइए बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड 40,000 का 20%, 8,000 का लोड हटा दिए। उसके बाद एक्सपेंसेस टू कैश, ये क्या है? एक्सपेंसेस अमाउंट 3,000। फिर लिखा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो सर ट्रांसफर हुआ कितने का? 2,000। क्या ये भी इनवॉइस पे होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बोले हैं जब आपको ब्रांच से ब्रांच में ट्रांसफर होता है तो ट्रीट कीजिए कि हेड ऑफिस से मिल रहा है। तो सर इसका भी लोड हटाइए, ये भी तो गुड्स है।
ट्रांसफर फ्रॉम, ब्रांच का नाम क्या है जिससे मिला है? ऑन्टन, AUNTON, टू बाय, ट्रांसफर, लोड, 2000 रुपया का 20%, 400। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? कैश सेल, तो बाय कैश, कैश सेल, सामान बेच के पैसा आया 20,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 29,000। तो हेड ऑफिस को पैसा भेज दिए। गुड्स रिटर्न क्रेडिट में, बाय ब्रांच कितना? 1,000। सर इसका लोड भी हटाइए, 1,000 रुपया का सामान है। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, ये क्या है? लोड, 1,000 का 20%, 200 रुपया का लोड हट गया। उसके बाद क्रेडिट सेल, सर वो तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट, रिटर्न, वेस्टेज, चलिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, टू बैलेंस BD 5,000। क्रेडिट सेल 30,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय कैश 29,000। उसके बाद डिस्काउंट कितने का? 100। रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया कितने का? 500। और निकल गया बैलेंस शीट। 35,000 डेबिट में, माइनस तो 5,400। चलो लिखें बाय बैलेंस CD, ट्रेड रिसीवेबल 5,400। अब क्या निकालना होगा? सर इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री निकालना है क्लोजिंग का। क्या बनाएंगे? इन्वेंट्रीज अकाउंट, इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक अकाउंट। टू बैलेंस BD कितने का? 10,000। 10,000 का शुरू में सामान था, फिर हेड ऑफिस से सामान मिला तो सर गुड्स बढ़ गया कितने रुपए का? गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच के पास 40,000 सामान आ गया, कितना बन गया? 50। फिर कुछ बेचा बाय सेल्स, कैश में, कितने का कैश सेल? 20,000। फिर कुछ उधार में बेचा, क्रेडिट से, कितने का? 30,000। ट्रेड रिसीवेबल, हम बोले हाँ ये क्रेडिट में बेचा। उसके बाद कुछ बर्बाद हो गया, वेस्टेज। इन्वेंट्री क्या है? सर एसेट्स है, बढ़ रहा है तो डेबिट में। कैसे बढ़ेगा? सर शुरू में था, फिर हमको और मिला, ब्रांच को और सामान मिला तो ब्रांच का सामान बढ़ गया। फिर बेचे, सामान घटा, फिर बेचे, सामान घटा, कुछ बर्बाद हो गया, वेस्टेज। कितने का? हम बोले आओ देखो लिखा हुआ है, कहां चला गया? हाँ, बोला है वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री 1,000 का। उसके बाद हेड ऑफिस को वापस कर दिए, रिटर्न टू हेड ऑफिस, कितने का? 1,000 का। उसके बाद कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया तो मेरे पास सामान वापस आ गया। ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए का? 500। ये क्या है? रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपए का। और देखो
ऑन्टन ब्रांच से मिला 2, ऑन्टन ब्रांच से मिला तो सर सामान बढ़ गया कितने रुपए का 2000, बस और कुछ तो है नहीं। तो सर सामान जितना बार ब्रांच को मिला उतना बार डेबिट हुआ, सामान बढ़ता चला गया, और जितना बार सामान ब्रांच बाहर भेजते गया अपने यहां से उतना बार सामान घट गया। और ये क्या निकल जाएगा हम लोग का बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से जोड़िए 52,500 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 500। तो सर ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री 500। सर इसका लोड हटेगा टू स्टॉक रिजर्व 500 का 20% 100 रुपया। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए कानपुर ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस जो निकले। 2 और 8 10,000 प्लस 400 प्लस 49,000 प्लस 1,000 प्लस 5,400 प्लस 500 66,300 माइनस 15,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 300 6,000। तो प्रॉफिट है सर बैलेंसिंग फिगर। तो ये खत्म हुआ आज का क्लास हम लोग का, जिसमें हम लोग कहां तक सीख लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक। और हम लोग का पहला मेथड डेटर मेथड जो था दोनों तरह से कॉस्ट प्राइस पे इनवॉइस प्राइस पे दोनों खत्म हो गया। लिखिए